उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 खाली सीटों पर होने वाले उपचुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अचानक मुलाकात की। इस मुलाकात ने प्रदेश में सियासी तापमान और बढ़ा दिया है और चर्चा है कि इसमें उपचुनाव के संदर्भ में रणनीतियों पर विचार हुआ। इसी बीच सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की मिली जीत के मोमेंटम को बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए ठोस रणनीति बनाई है और प्रत्याशियों से प्रचार संबंधी डिटेल मांगी है। सपा को इन 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है, जबकि कांग्रेस ने इन चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लिया है। इसके चलते अखिलेश यादव अब प्रचार के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव वाली सीटों के जिला अध्यक्षों से पूछा गया है कि वे कब अखिलेश यादव की सभा चाहते हैं ताकि प्रचार को और प्रभावी बनाया जा सके। सभी प्रत्याशियों को सोमवार तक इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। उपचुनाव के लिए कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि अभी हाल ही में 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि इनमें कुंदर की सीट पर 2 निर्दलीय जयवीर सिंह और ब्रिजानंद, मीरापुर से शाह मोहम्मद राणा निर्दलीय, सीसामऊ से मोहम्मद आफ्ताब शरीफ राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी और कटेहरी से कृष्णावती राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी शामिल है। अब उपचुनाव में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। इन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कटेहरी अंबेडकर नगर, करहल मैनपुरी, मीरापुर मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद मझवा मिर्जापुर, सीसामऊ कानपुर नगर, खैर अलीगढ़, फूलपुर प्रयागराज और कुंदर की मुरादाबाद। इनमें से अधिकांश सीटें अपने विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई है, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को इन 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी। मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण यह है कि एक सीट मिल्कीपुर अयोध्या को अदालत में चल रहे मामले के कारण छोड़ दिया गया है। इस उपचुनाव में सपा ने प्रभारियों के साथ सभी फ्रंटल संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी है और सपा के नेता अब डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं। दिग्गज नेताओं की सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं ताकि चुनावी माहौल को मजबूती दी जा सके। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की यह राजनीतिक हलचल न केवल प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है, बल्कि यह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत साबित हो सकती है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को तैयार करना शुरू कर दिया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि इन चुनाव में कौन सा दल बाजी मारता है।